हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानदीप एक्सपेरिमेंट ब्लॉग के एक न्यू वीडियो पे आपका स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग मेरे हाथों में देख सकते हो, यह है एक एलईडी। तो आज की वीडियो में ना इस एलईडी को मैं डायरेक्ट 220 वोल्ट से चलाने वाला हूँ, यानी कि जो हमारे घरों में लाइन आती है तो डायरेक्ट उसी से मैं चलाने वाला हूँ। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस एलईडी को हमें डायरेक्ट 220 वोल्ट से चलाने के लिए इसमें एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिना रेजिस्टेंस के हम एलईडी को 12 वोल्ट से भी नहीं चला सकते। तो इसलिए हमें इसमें एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अभी हम इसमें कौन सा रेजिस्टेंस लगाए वो काफी मैटर करता है। आप इसमें कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते, आपको एक कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। तो इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए सोर्स वोल्टेज, जो कि 220 वोल्ट हमारे घरों में जो आता है। मैं यहाँ पे 230 वोल्ट ले रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी फ्लक्चुएट करता है, ज्यादा वोल्टेज हो जाता है, तो हम इस एलईडी को ज्यादा वोल्टेज में भी सर्वाइव कराना चाहते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे 230 वोल्टेज लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको लिखना है एलईडी का वोल्टेज, की एलईडी कितने वोल्टेज पे ग्लो करती है। तो ये फिलहाल ये रेड एलईडी है, तो इसलिए ये 2 वोल्ट पे ग्लो करती है, तो मैं यहाँ पे 2 वोल्ट लिखूंगा। उसके बाद आता है आपका आई एलईडी, यानी कि एलईडी का करंट। तो बेसिकली कोई भी एलईडी 20 मिली एम्पीयर करंट कंज्यूम करती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 20 मिली एम्पीयर करंट लिखूंगा, जो कि होता है 0.02 एम्पियर। और आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको एम्पियर में ही बिठाना है फॉर्मूला में, मिली एम्पियर में बिठाओगे तो नहीं होगा। तो अब इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू VS माइनस V एलईडी डिवाइड बाई आई एलईडी, ठीक है ना। और ये जो है ओम में रहता है, यानी कि सोर्स वोल्टेज माइनस एलईडी वोल्टेज डिवाइड बाई एलईडी करंट। तो ये होता है बेसिकली रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, और ये जो है ओम में होता है। तो ये फटाफट से कैलकुलेट करते हैं, 230 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट डिवाइड बाई 0.02 एम्पियर। तो अभी इसको कैलकुलेट करने से आएगा 228 डिवाइड बाई 0.02 एम्पियर। तो इसका वैल्यू आएगा 11400, यानी कि 11.4 किलो ओम। लेकिन दोस्तों, हमारे पास 11.4 किलो ओम का कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है, तो इसलिए हम इसकी जगह 15 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास अवेलेबल होता है। और दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि 11 किलो ओम 10 किलो ओम के पास में है, तो क्या हम 10 किलो ओम यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप 10 किलो ओम नहीं यूज कर सकते। आपको जो भी वैल्यू आएगा उससे ज्यादा ही रेजिस्टेंस आपको यूज करना है। अगर आप उससे कम रेजिस्टेंस यूज करोगे तो रेजिस्टेंस तो खराब हो ही जाएगा, और एलईडी भी आपकी खराब हो जाएगी। इसलिए आपको हमेशा जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे थोड़ा ज्यादा ही आपको रेजिस्टेंस यूज करना है, जिससे कि आपकी एलईडी कभी भी फूकेगी नहीं, कभी भी खराब नहीं होगी। तो मेरे पास ये 15 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसको मैं एक बार मल्टीमीटर से चेक करवा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये 15 किलो ओम का ये है, तो 15 ही दिखा रहा है। तो ये फटाफट से इसको मैं एलईडी में लगा लेता हूँ। और मैं यहाँ पे सोल्डरिंग नहीं करता, बस ये एक्सपेरिमेंट है, इसलिए मैं नॉर्मली इसको 8 दूंगा, यहाँ पे ये लग जाएगा। तो मेरे पास ये 220 वोल्ट का सप्लाई है। तो एक बार मैं आपको मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये 217 218 वोल्टेज के आसपास दिखा रहा है, क्योंकि अभी वोल्टेज थोड़ी सी डाउन है, लेकिन ये नॉर्मली 225 के आसपास ही दिखाता है। तो अभी मैं इसमें एलईडी को कनेक्ट कर देता हूँ, और अभी फटाफट से स्विच ऑन करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एलईडी कितनी अच्छे से ग्लो कर रहा है, और जितनी जितनी आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे ना, उतनी एलईडी की जो ब्राइटनेस है वो कम होती जाएगी। इसलिए एक पर्टिकुलर ब्राइटनेस के लिए एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लगाया जाता है। तो मैंने जो रेजिस्टेंस यूज किया वो एकदम पीक ब्राइटनेस है, इससे अगर आप कम यूज करोगे तो एलईडी खराब हो जाएगी। मैं आपको एक बार वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज पर 217 के आसपास वोल्टेज आ रहा है, यानी कि ये डायरेक्ट लाइन से ही चल रहा है। तो गाइस, आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो पर।